everyone, welcome back to my channel. My name is Priya and I'm back with another video. आज की वीडियो में हम कपालभाति के बारे में बात करेंगे। कपालभाति क्या है, कपालभाति क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस टाइम पर किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वेलकम, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो वेलकम बैक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपालभाति का मतलब क्या है। कपालभाति है क्या? कपालभाति जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का मतलब है फोरहेड और भाति का मतलब है शाइनिंग, दैट मीन्स शाइनिंग फोरहेड। तो कपालभाति को करके आपके जो ब्रेन सेल्स है वो रिएक्टिवेट होते हैं और रिजुविनेट होते हैं, इसीलिए इसे शाइनिंग फोरहेड का भी नाम दिया जाता है। सेकेंड चीज, कपालभाति एक प्राणायाम ना होकर बल्कि एक षटकर्मा क्रिया है जो कि एक क्लेंजिंग टेक्निक होती है। आपकी बॉडी में बाहर घूमते घूमते काम करते करते बहुत सारे ऐसे जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। वो बैड एयर के कारण भी हो सकते हैं, बैड वाटर के कारण भी हो सकते हैं। हम जो फूड खाते हैं कभी कभी उसमें केमिकल्स होते हैं फ्रूट्स में, वो उसके कारण भी हो सकते हैं। तो कपालभाति एक ऐसी षटकर्मा क्लेंजिंग टेक्निक है जिससे कि आपकी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है सब बाहर निकल जाते हैं और आपके लंग्स तक और आपके हार्ट तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है, इसीलिए इसे क्लेंजिंग टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपालभाति से होने वाले फायदों की। कपालभाति की अगर बात की जाए तो कपालभाति को संजीवनी का नाम भी दिया गया है क्योंकि कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये है कि कपालभाति आपके बॉडी से जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, आपके हार्ट तक, आपके लंग्स तक ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सेकेंड चीज का फायदा है वो ये है कि कपालभाति से वेट लॉस भी होता है, दैट मीन्स कपालभाति आपको मोटापा नहीं आने देता है। अगर आप कपालभाति रेगुलरली करते हैं तो आपके पेट पर, आपके स्टमक पर इफेक्ट पड़ता है जिससे कि अंदर की जो चर्बी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। थर्ड इसका जो फायदा है वो ये है कि कपालभाति से आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो इंक्रीज होती है। अब डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव फायर का मतलब है कि हर एक इंसान की बॉडी में एक डाइजेस्टिव फायर होती है जिसके स्पीड और जिसके रेट पे इंसान को जो खाना है जो डाइजेस्ट होता है। अगर आप कपालभाति रेगुलरली करते हो तो इसके कारण आपका जो फायर रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और आपको जो है खाना डाइजेस्ट जल्दी होता है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारे डिजीज से दूर है। नेक्स्ट इसका जो फायदा है वो ये है कि ये आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, दैट मीन्स आपको पूरा दिन एक्टिवेट रहने में और हेल्दी रहने में हेल्प करता है। ये रिकमेंड किया जाता है कि कपालभाति कभी भी नाइट में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो किस टाइम करना चाहिए? कपालभाति हमेशा या तो मॉर्निंग में यानी कि जब आप उठे उसके बाद, या फिर आप दिन में कभी भी कर सकते हो सनसेट से पहले। रात को आपको इसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो ये है कि कपालभाति करने से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी बॉडी में जो भी फाइटिंग कैपेबिलिटी है डिजीजेस के अगेंस्ट वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी खत्म करता है। और इसके साथ साथ अगर आपको साइनस का, थायराइड का, डायबिटीज का, एस्थमा का इश्यू है तो भी इसके साथ आप क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो ये है कि कपालभाति करने से आपका जो हेयर फॉल है वो खत्म हो जाता है और आपका फेस ग्लो करने लगता है। हुए ना बहुत सारे फायदे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट जो मेन है मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क है या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज है या फिर स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है, हिप्स में प्रॉब्लम है, पेन है, तो ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लेडीज ऑन डे 1, डे 2 मेंस्ट्रुएशन शुड नॉट प्रैक्टिस दिस प्राणायाम। अब हम बात करते हैं कि कपालभाति कैसे किया जाता है। जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, आई हैव डिवाइडेड द स्टेप्स इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। 4 स्टेप्स में आपको कपालभाति इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है हम समझेंगे कि नोस्ट्रिल कैसे वर्क करती है कपालभाति के अंदर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज इनहेल, सेकेंड चीज एक्सहेल। आपका जो इनहेल है वो पैसिव होगा, एक्सहेल एक्टिव होगा। अब पैसिव और एक्टिव का मतलब क्या है? इनहेल जो है आप बहुत ही स्लोली और विदाउट फोर्स कर रहे हो, और आपका जो एक्सहेल है वो आप फास्ट और फोर्सफुल कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा जब मैंने इनहेल किया तो मैंने बहुत ही स्लोली विदाउट एनी नॉइज मैंने इनहेल किया,
यानी कि सांस अंदर ली। जब मैं एक्सहेल कर रही हूँ तो मैं बहुत ही फास्ट कर रही हूँ। सेकेंड, मैं फोर्सफुल कर रही हूँ। दैट मीन्स आई एम क्लियरिंग आउट माई नॉस्ट्रिल्स। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम पूरे के पूरे सीरीज की बात करें, प्राणायाम की बात करें, तो कपालभाति सबसे पहले क्यों किया जाता है? इसका एक रीजन है। कपालभाति का जो इनहेलेशन प्रोसेस है वो पैसिव है, दैट मीन्स बहुत ही स्लो है, और जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है और फोर्सफुल है। ऐसा इसलिए किया जाता है सबसे पहले क्योंकि जब आप इनहेल कर रहे होते हो, आप ऑलरेडी बाहर जाकर, बाहर घूमकर ऑलरेडी आपने इतने टॉक्सिन जो है, पॉल्यूशन जो है अपनी बॉडी में ले लिए होते हैं। अगर आप वो ही प्राणायाम, अगर आप भस्त्रिका करते हो, कोई और प्राणायाम करते हो, तो आप इनहेलेशन जो है फास्ट करते हो, जिसके कारण जो टॉक्सिन आपके यहाँ जमा होते हैं, जो पॉल्यूशन होता है वो अंदर जा सकता है। इसीलिए हम जो इनहेल है वो स्लोली और एक्सहेलेशन हम फास्ट करते हैं, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं हमारे पहले प्राणायाम करके ये सब बाहर निकल जाए, उसके बाद ही हम किसी और प्राणायाम पर जाते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स का जो काम है वो यही है, इनहेल एक्सहेल। इनहेल जो है आपका पैसिव होगा, विदाउट फोर्स, विदाउट एनी स्पीड। ऑल्सो आपको जो सांस की जो आवाज है वो नहीं आएगी। एक्सहेलेशन के टाइम पे फास्ट है, फोर्सफुल है, और आपकी जो वॉइस है वो आती है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि है स्टमक से रिलेटेड, एब्डोमेन। एब्डोमेन पे, स्टमक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कपालभाति का, कैसे काम करेगा स्टमक? जब भी आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल का मतलब क्या है कि आपकी जो ब्रीथ है, आप अंदर जा रही है, एयर अंदर जा रही है, तो आपके स्टमक में हवा जाएगी। दैट मीन्स आपका जो स्टमक है वो बाहर आएगा, राइट? जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपका जो स्टमक है वो अंदर जाएगा, हवा जो है बाहर आएगी, राइट? अब मैं आपको स्टमक के साथ और आपको नोस्ट्रिल्स के साथ करके बताती हूं। दैट मीन्स जब भी मैं इनहेल कर रही हूं तो मेरा हाथ जो है बाहर आ रहा है, जब भी मैं एक्सहेल कर रही हूं तो मेरा हाथ अंदर जा रहा है स्टमक के साथ, राइट? आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक बलून का एग्जांपल होता है। बलून में क्या होता है, जब हवा भरी जाती है तो बलून फूल जाता है, और हवा जब निकाल दी जाती है तो बलून पिचक जाता है। सेम चीज हमारे स्टमक के साथ भी है, हमारे एब्डोमेन के साथ भी है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप जो है आपका पोस्चर से रिलेटेड है। जब भी आप कपालभाति करें तो मेक श्योर आप किसी फ्लैट सरफेस पे हो। आप योगा मैट बिछा सकते हैं जमीन पे, आप उस पर बैठे हो, और आप जो है क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। उसके साथ साथ आपकी जो कंधे हैं, आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होगी, एंड आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्लाउच नहीं करेंगे। आपको कपालभाति करते करते ऐसे नहीं करना है। ऑल्सो आपकी जो चेस्ट है वो स्ट्रेट रहेगी, वो भी स्लाउच नहीं करेंगे। ये पोस्चर का जो ध्यान है आपको रखना है। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं हैंड्स की। आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होगी? आपकी जो हैंड्स की पोजीशन जो है वो होगी आपकी ऐसी। आप ऐसे हैंड्स रख सकते हो, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द स्काई, या फिर आप चिन्ह मुद्रा में भी अपने हैंड्स रख सकते हो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप वैसे ही कर सकते हो। तो ये हुए 4 स्टेप्स इजीली कपालभाति को समझने के। सबसे पहला जो है नॉस्ट्रिल, देन योर स्टमक, देन योर पोस्चर, एंड देन योर हैंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए, एंड एडवांस लेवल के लिए। अगर मैं बात करती हूँ बिगिनर्स की, यानी कि आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और आपको बिल्कुल भी कपालभाति के बारे में नहीं पता था और आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप बिगिनर लेवल पर ही आते हो। तो बिगिनर्स के लिए आपको 1 मिनट में 20 स्ट्रोक करना है। अब स्ट्रोक क्या है? दिस इज 1 स्ट्रोक, दैट मीन्स इनहेल प्लस एक्सहेल का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 स्ट्रोक में काउंट होता है। ठीक है, तो आपको 1 मिनट में 20 स्ट्रोक्स करने हैं। अब बिगिनर्स कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ये आपकी स्पीड रहेगी। दैट मीन्स 1 मिनट में आपको 20 तक जो है स्ट्रोक अपने कंप्लीट करने हैं। तो ये आप जो है 5 to 10 डेज के लिए कर सकते हो। आपको मिनिमम 10 डेज तो करना ही चाहिए। उसके बाद जैसे आपकी बॉडी आपको आंसर करती है, जैसे आपको बॉडी आपको रिस्पॉन्स करने लगती है इस कपालभाति के लिए, आप वैसे ही अपनी स्पीड जो है, अपने स्ट्रोक्स जो है इंक्रीज कर सकते हो। सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्राणायाम और द प्रैक्टिस।
यू शुड नॉट फोकस ऑन द क्वांटिटी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आज ही शुरू हुए और आप 1 मिनट में आपको चाहिए कि मैं 90 कर दूं, 100 कर दूं, ऐसे नहीं वर्क करेगा। आप जितना अपनी क्वालिटी पे ध्यान दोगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा इस प्राणायाम से। सेकेंड चीज जो है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, इंटरमीडिएट पीपल कैन डू 40 स्ट्रोक्स, 30 to 40 स्ट्रोक्स अ मिनट एंड एडवांस पीपल कैन डू 60 स्ट्रोक्स अ मिनट। अगेन आपको पता है कि आप एडवांस हो, आप काफी टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आपको आपकी बॉडी जरूर आंसर करेगी, तो आप वैसे ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप कैसे कर सकते हो, या फिर एडवांस लेवल पे हो तो आप कैसे कर सकते हो। आपके हैंड्स अगेन ऑन योर नीज फेसिंग टुवर्ड्स द रूफ। ठीक है, तो ये चीज हुई बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए एंड एडवांस लेवल के लिए। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप ये कपालभाति करते टाइम ऐसे ऐसे फेसेस ना बनाएं जब भी आप एक्सहेल कर रहे हैं। ऐसे फेसेस बिल्कुल मत बनाएं, आप एकदम काम होकर रिलैक्स होकर ही ये प्राणायाम करें। अब जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि कपालभाति बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को कितने कितने मिनट्स के लिए करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स 5 मिनट में आप 5 सेट्स कर सकते हैं। अब 1 सेट क्या है? 1 सेट इज इक्वल टू 1 मिनट दैट 20 स्ट्रोक। दैट मीन्स 20 स्ट्रोक इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेट। तो आप ये 5 मिनट्स के लिए कर सकते हो। आप 10 डेज ही कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज भी कर सकते हो जैसे ही आपको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। सेकंड जो है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको पता है कि आप 30 to 40 स्ट्रोक्स अ मिनट कर रहे हो एंड आप ये 10 to 15 मिनट्स कर सकते हो इजीली। सेम गोज फॉर एडवांस लेवल पीपल, दे कैन डू 60 स्ट्रोक्स अ मिनट फॉर 10 to 15 मिनट्स। दैट मीन्स 10 to 15 जो है आप सेट्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कपालभाति करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो मॉर्निंग है, या फिर आप दिन में कभी भी कपालभाति कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप सनसेट के बाद जो है कपालभाति नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो है आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी, ज्यादा एक्टिव रहेगी और आप सो नहीं पाओगे। तो यही एक रीजन है कि कपालभाति को जो है नाइट में नहीं करना चाहिए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको कपालभाति से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको समझ में आई, और आप अपने डेली लाइफस्टाइल में, रूटीन में इसको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डेली कपालभाति करो, क्योंकि 24 आवर्स में से 10 to 15 मिनट्स दे देने से नुकसान तो कुछ नहीं, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप पेरेंट्स हो तो मेक श्योर आप अपने बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो। अगर आप बच्चे हो तो मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स को ये सिखा रहे हो। आप साथ में बैठ के भी कर सकते हो, साथ में बैठ के हेल्दी हो सकते हो, और ये फन टाइम एक प्रैक्टिस रह सकता है। शाम को, मॉर्निंग में आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।